करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का तुम्हें याद हो कि न याद हो। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिने मुब्तला तुम्हें याद हो कि न याद हो। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है मोमिन खां मोमिन। मोमिन उर्दू के एक बड़े ही प्यारे शायर गुज़रे हैं। इनका ताल्लुक़ उस दौर से है जिस दौर को उर्दू शायरी का अहद ज़र्री कहा जाता है, यानी शहनशाह तग़ज़्ज़ुल मीर तक़ी मीर और उर्दू के सबसे मोतबर शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का दौर। और उस ज़माने में मोमिन खां मोमिन का परचम बुलंद रहा, बल्कि आज तक लहरा रहा है। ये काफ़ी है इस बात को तस्लीम कर लेने के लिए कि मोमिन खां मोमिन एक उर्दू के मोतबर शायर की हैसियत रखते हैं। किसी भी शायर को समझने के लिए कई सतह होते हैं। जैसे सबसे पहले उस शायर का मिजाज समझना, उसके ज़माने को समझना और तब उसके फ़न पर तबसरा करना और मिसालों को पेश करना। तो क्यों नहीं उनकी हयात पर एक तायराना निगाह डाली जाए। जहांगीर का ज़माना ख़त्म हो चुका था और मुग़लिया सल्तनत अपने ज़वाल की तरफ ढलने लगी थी, लेकिन अब भी दिल्ली हिंदुस्तान का दारुस्सल्तनत थी और उस दारुस्सल्तनत का मरकज़ लाल किला था। अदबी लिहाज से उस ज़माने पर गज़ल का रंग छाया हुआ था और ऐसे माहौल में मोमिन खां मोमिन की पैदाइश हुई। जमील जालबी के मुताबिक हकीम मोमिन खां मोमिन की पैदाइश 1800 ईस्वी बमुताबिक 1214 हिजरी को दिल्ली में हुई। उनके वालिद हकीम ग़ुलाम नबी ख़ान साहब थे। हकीम ग़ुलाम नबी ख़ान साहब मशहूर ज़माना हकीम थे और उनको शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से काफ़ी उनसियत थी। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह उस ज़माने के मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग और एक जय्यद मुहद्दिस माने जाते थे। हज़रत ने बच्चे का नाम मोमिन रखा। हालांकि उनके ख़ानदान के लोगों को ये नाम पसंद नहीं था और वो चाहते थे कि दूसरा नाम रखा जाए, लेकिन अल्लाह वालों के मुंह से निकला हुआ कलमा अटल होता है और मोमिन खां मोमिन का नाम मोमिन ही रहा और वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी उम्र तक मोमिन ही रहे। हालांकि उन्होंने कहा है कि उम्र सारी तो कटी इश्क़े बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। मोमिन खां मोमिन बचपन से ही बड़े होनहार थे। उनको ज़हन खुदा ने खूब नवाजा था। जिस चीज़ को वो एक बार पढ़ लेते थे, ज़िंदगी में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर किसी वाइज़ की तकरीर सुन लेते थे तो बाद में फिर हू बहू हर्फ बहरफ उस तकरीर को दोहरा दिया करते थे। उन्होंने अरबी की तालीम हासिल की और फ़ारसी की तालीम हासिल की और फिर उसके बाद अपना ख़ानदानी पेशा हकीमी को अपनाया। हकीमी में भी वो इतने माहिर ज़माना हकीम तस्लीम किए गए कि उनको मसीहा नफ्स और हकीम बेनज़ीर कहकर पुकारा जाता था। उनके अंदर और भी कई खूबियाँ थीं। इल्म रियाज़ियात के वो माहिर थे। इल्म नुजूम को उन्होंने हासिल किया था, बल्कि उसमें महारत हासिल की थी और उस इल्म नुजूम की बुनियाद पर वो पेशिनगोइयाँ कर दिया करते थे और अक्सर व बेशतर उनकी पेशिनगोई बिल्कुल सच साबित हो जाया करती थी। वो शतरंज में भी बड़े माहिर थे। इतने माहिर थे कि दूर दूर के लोग उनसे शतरंज की चालें सीखने आया करते थे। जमील जालबी के मुताबिक वो हाफिज़ कुरान भी थे और मौसीकी से उनका एक गहरा ताल्लुक़ था। उर्दू में
उनका एक दीवान और फ़ारसी में भी एक दीवान और इसके अलावा एक और किताब इंशाए मोमिन मौजूद है जो उनकी याद के लिए काफ़ी है। मोमिन खां मोमिन यकीनन एक मोतबर और बड़े शायर थे, लेकिन उनके ज़माने में ये सच है कि उन पर तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि बाद तक उन पर कोई तवज्जो मुफक्किरों ने, मौर्रिखों ने और तज़किरा निगारों ने नहीं दी। यहाँ तक कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जब आब हयात लिख रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने मोमिन को फरामोश कर दिया। लेकिन आब हयात के छप जाने के बाद जब शिकायत उठने लगी चारों तरफ से, तो मौलाना आज़ाद ने उज़्र पेश किया और मोमिन खां मोमिन पर खुलकर दूसरे एडिशन में तबसरा किया। इस दौरान उन्होंने मोमिन के बारे में लिखा कि मोमिन रंगीन तबा, रंगीन मिजाज, खुश वज़ा, खुश लिबास, कशीदा कामत, सब्ज़ रंग थे। सर पर लंबे लंबे घुंघरू वाले बाल रखते थे और हर वक्त अपनी उंगलियों से उनमें कंघी किया करते रहते थे। बहुत ही खूब नक्शा पेश किया है मौलाना आज़ाद ने। मोमिन खां मोमिन एक ख़ूबसूरत इंसान थे, लंबी लंबी जुल्फ़ें रखते थे और सुना है उनकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी थी और यही वजह है कि उनको मुशायरों में बुलाया जाता था और मुशायरों में बहुत पसंद किया जाता था। उन्होंने अपने फ़न शायरी को कभी ज़रिया माश नहीं बनाया, लेकिन मुशायरों में पाबंदी से जाया करते थे। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बाद मोमिन पर अच्छा खासा काम हुआ और कई मुफक्किरों ने उन पर कलम उठाया, जिनमें ज़मीरुद्दीन अर्श गयावी, एहसान दानिश, डॉक्टर नसरीन अहमद, मीर हसन नूरानी, ज़हीर सिद्दीकी, अब्दुल वदूद ख़ान और गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से भी उन पर किताब शाया हुई। एक लंबी फ़हरिस्त है जिनकी किताबें मौजूद हैं और मोमिन के बारे में एक तफसीली मुताला पेश करती हैं। मोमिन बचपन से ही आज़ाद ख़याल थे और इश्क व आशिकी के दिलदादा थे। कहा जाता है कि 26 सालों तक उन्होंने शादी नहीं की और उस वक्त तक वो इश्क व आशिकी में ही डूबे रहे। यही वजह है कि उनका मिजाज आशिकाना बन गया और पूरी ज़िंदगी इसी मिजाज के साथ जिए। हालांकि बुनियादी तौर पर मोमिन खां मोमिन एक मजहबी ख़याल के इंसान थे और उसी मजहबी रुझान की वजह से कभी जुआरी नहीं हुए और कभी शराब पीने की जुर्रत न की। लेकिन एक निशातिया मिजाज, खुश मिजाज के मालिक बने रहे और इश्क उनके वजूद पर छाया रहा। बल्कि दूसरों से कहते हैं कि रोया करेंगे आप भी पहरों मेरी तरह, रोया करेंगे आप भी पहरों मेरी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह। मशहूर मौर्रिख डॉक्टर एजाज़ हुसैन साहब मोमिन के बारे में लिखते हैं कि उर्दू और फ़ारसी 2 दीवान के अलावा मोमिन की यादगार 6 मसनवियाँ भी हैं। कलाम देखने से मालूम होता है कि मानी आफरीनी और जिद्दत बयान के लिहाज से उर्दू में कम शुअरा इस पाए के गुज़रे हैं। मोमिन की शायरी रंग तग़ज़्ज़ुल से ताबीर है। मोमिन ने यूँ तो कई असनाफ़ सुखन में तबा आज़माई की, उन्होंने मसनवियाँ भी लिखीं, रुबाइयात भी लिखीं, लेकिन सही मानों में पूछिए तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ने उनको सिर्फ़ गज़ल के लिए पैदा किया था और गज़ल से ही वो पहचाने जाते हैं। बल्कि मुफक्किरों का तो ये ख़याल है कि उनकी मसनवियों पर और उनकी रुबाइयात पर भी गज़ल का रंग हावी है। मोमिन ने अपनी शायरी के लिए सिर्फ़ एक मौजू का इंतखाब किया, इश्क़ मजाज।
ये वो मौजू है कि जिसको लगभग तमाम शुअरा अपनाते हैं, लेकिन ज़िंदगी के दूसरे पहलू को नज़रअंदाज नहीं करते। ज़िंदगी के तो हज़ारों पहलू हैं, सियासत भी है, मामलात भी हैं, तसव्वुफ़ है, सब कुछ है। और इश्क तो सिर्फ़ एक पहलू है। मोमिन ख़ा मोमिन ने उसी एक पहलू को अपना मौजू बनाया। इसके अलावा उन्होंने ना अखलाकियात की तरफ, ना तसव्वुफ़ की तरफ, ना सियासियात की तरफ और ना ज़िंदगी के किसी दूसरे मसाइल और दूसरे पहलू की तरफ उन्होंने तवज्जो की। सिर्फ़ गज़ल को अपनाए रखा और उस गज़ल में भी सिर्फ़ इश्क़ मजाज। उनकी गज़लों में जो महबूब का तस्वुर उभरता है वो कोई आसमानी महबूब नहीं है या किसी और दुनिया का कोई महबूब नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक जीता जागता इंसान है और वो भी निस्वानी शक्ल का हामिल है। मोमिन ने पहली बार अपनी गज़लों में महबूब के तौर पर औरत को पेश किया। मोमिन की शायरी में मामलाते इश्क़ है, वारदाते इश्क़ है, कैफियत इश्क़ है और यही उनकी पूरी शायरी की कायनात है। मोमिन ने गज़ल की रवायत को बड़ी कामयाबी के साथ हर जगह बरकरार रखा है। उसके खिद्दुखाल बड़े दिलकश अंदाज में उभारे हैं। उनकी गज़लों में हर जगह एक सेहतमंद रवैया नज़र आता है। फ़िक्र और फ़न का इतना हसीन इम्तिज़ाज हमें कम ही किसी शायर के यहाँ नज़र आता है। मोमिन की गज़लों का मौजू हुस्न व इश्क़ है। उन्होंने मोहब्बत की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत, वारदात और गूनागूं तजर्बात का जिस कामयाबी के साथ तजज़िया किया है, उसकी मिसाल गालिब के यहाँ कुछ हद तक मिलती है, किसी और शायर के यहाँ नहीं मिलती। उनकी गज़लों का ये रंग शुरू से आखिर तक कायम रहा। मोमिन की पूरी शख्सियत मोहब्बत के रंग में डूबी हुई थी और उनकी गज़लें उनकी शख्सियत का भरपूर इजहार करती हुई नज़र आती हैं। उन्होंने हुस्न व इश्क़ से मुताल्लिक़ अपने अमली तजर्बा को गज़लों में इस तरह समोया कि इस फरसुदा और महदूद मौजू में जिद्दत और हमागिरी पैदा हो गई है। मैंने तजर्बे का ज़िक्र किया और इसलिए किया कि ज़माना जानता है कि हकीम मोमिन ख़ा मोमिन को एक ख़ातून से इश्क़ था। वो ख़ातून उम्मतुल फ़ातिमा साहिबा थीं और हकीमी के दरमियान ही इलाज के लिए उनके पास आई हुई थी और उनसे इश्क़ हो गया और मोमिन का ये इश्क़ बहुत दिनों तक बरकरार रहा, क्योंकि मोमिन ने अपने अशार में जिन इश्क़िया तजर्बात का ज़िक्र किया है वो तो वही कर सकता है जो ख़ुद एक आशिक़ हो। अब आइए ज़रा मोमिन ख़ा मोमिन की गज़ल गोई के फ़न पर गुफ्तगू करें। इस सिलसिले में हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि मोमिन की गज़ल गोई के अज्ज़ाए तरकीबी में तग़ज़्ज़ुल, दाखिलियत, नाजुक ख़याली, नुदरत उसलूब, मकर शायराना, सादगी और पेचीदा अंदाज़े बयान है। उन्होंने तसव्वुफ़, अखलाक, फ़लसफ़ा और ज़िंदगी के दूसरे मसाइल को करीब भटकने तक न दिया। उनकी गज़ल गोई का दायरा तग़ज़्ज़ुल तक महदूद है। तग़ज़्ज़ुल से मुराद है गज़ल की वो खुसूसियात जिनकी बुनियाद पर गज़ल की शनाख्त है, या ये कहिए कि गज़ल की वो खुसूसियात जो दूसरे असनाफ़ सुखन से गज़ल को अलग करती हैं, उन खुसूसियात को तग़ज़्ज़ुल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों का ख़याल है कि तग़ज़्ज़ुल इश्क़ व आशिक़ी के मामलात को कहते हैं। एक मुफ़क्किर कहता है कि आशिक़, माशूक़
और रकीब, इन तीनों से जो मुसल्लस बनता है, इस मुसल्लस के अंदर आने वाले मामलात को तगज़्ज़ुल कहा जाता है। बहरहाल हम तो ये समझते हैं कि तगज़्ज़ुल गज़ल की खूबियों को कहते हैं। आइए हम चंद मिसालों के ज़रिए चंद अशार मिसाल के तौर पर पेश करें। फरमाते हैं कि मैंने तुमको दिल दिया, तुमने मुझे रुसवा किया। मैंने तुमको दिल दिया, तुमने मुझे रुसवा किया। मैंने तुमसे क्या किया और तुमने मुझसे क्या किया। ये वो एक शेर देखिए कि रोया करेंगे आप भी पहरों मेरी तरह, रोया करेंगे आप भी पहरों मेरी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह। या ये शेर मुलाहिज़ा फरमाइए कि या इलाही मुझको किस पर्दा नशी का गम लगा, या इलाही मुझको किस पर्दा नशी का गम लगा, सीना में अंदर ही अंदर कुछ घुला जाता है दिल। ये वो तगज़्ज़ुल का रंग है जो मोमिन के यहाँ पाया जाता है। इस तगज़्ज़ुल के हवाले से सैयद वक़ार अज़ीम फरमाते हैं कि मोमिन का तगज़्ज़ुल सिर्फ मोमिन का हिस्सा है, इसी तगज़्ज़ुल ने मोमिन को मोमिन बनाया है। मोमिन की गज़ल गोई में मामला बंदी एक ख़ास वस्फ़ बन के उभरता है। हम जानते हैं कि मोमिन की शायरी हुस्न इश्क़ की शायरी है, और आशिक़ व माशूक़ की कैफ़ियत जिस तरीक़े से मोमिन ने अपनी गज़लों में पेश किया है वो बेमिसाल है। ये एक ऐसा मामला है कि आशिक़ और माशूक़ के दरमियान क्या मामलात हैं, इसका अंदाज़ा किसी और को नहीं हो सकता है। ये तो वही जानता है जो जिसने ख़ुद इश्क किया हो। आशिक़ और माशूक़ के दरमियान क्या बातें होती हैं और कैसे मामलात होते हैं, उनका हसीन अंदाज़ में बयान मामला बंदी कहलाता है। जहाँ तक मामला बंदी का ताल्लुक़ है, वो हसीनों से छेड़छाड़, रकीब से अपने रवैया का इजहार और वस्ल व हिज्र की दास्तान पर मबनी होता है। इश्क़ में ये मकाम एक नाजुक मकाम होता है और इसकी अदायगी तमाम शायरों के यहाँ नहीं बल्कि ख़ास लोगों के यहाँ मिलती है। मोमिन ख़ां मोमिन की शायरी इसके लिए सबसे बेहतरीन मिसाल है। कुछ अशार मुलाहज़ा फरमाएं। वस्ल की शब शाम ही से सो गया, वस्ल की शब शाम ही से सो गया, जागना हिजरा का बला हो गया। ये शेर देखें कि गैरों के हमराह वो आता है मैं हैरान हूँ, गैरों के हमराह वो आता है मैं हैरान हूँ, किसके इस्तक़बाल को जी तन से निकला जाए है। ये शेर भी देखें कि मैं अपनी चश्मे शौक़ को इल्ज़ाम खाक दूँ, मैं अपनी चश्मे शौक़ को इल्ज़ाम खाक दूँ, तेरी निगाह शर्म ने क्या कुछ आया नहीं, तेरी निगाह शर्म से क्या कुछ आया नहीं। ये शेर भी देखें कि दुश्मनी देखो कि ताउल्फत न आ जाए कहीं, दुश्मनी देखो कि ताउल्फत न आ जाए कहीं, ले लिया मुँह पर दुपट्टा हाल मेरा देखकर। तो ये इस तरह के बेशुमार अशार मोमिन ख़ां मोमिन के दीवान में मौजूद है और हम देख सकते हैं। मामला बंदी से यादों का भी एक बड़ा लतीफ़ रिश्ता होता है। माजी की याद सोए हुए जज्बात को जगा देती है। बल्कि मुझे याद आता है यूसुफ हुसैन खां साहब का कौल, वो फरमाते हैं कि यादों में जमालियाती ख़जाना पोशीदा होता है, यादों में जमालियाती ख़जाना पोशीदा होता है। वादा करना, न मानना, रूठ जाना और तमन्ना करना कि मेरा महबूब मुझे मनाए, वो इनायतें जो कभी आशिक़ पे हुआ करती थी, वो चाह जिसने दीवाना बनने पर मजबूर किया, वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। यहाँ हम मोमिन की वो गज़ल एक बार फिर पढ़ना चाहेंगे कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही वादा यानी निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो,
वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, और जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला। तुम्हें याद हो कि न याद हो। मोमिन की शायरी का एक ख़ास वस्फ़ नाजुक ख़याली है। नाजुक ख़याली से मुराद है ख़याल में नाजुकी पैदा करना, बारीकियां पैदा करना। इसके लिए लाजिम है कि ख़याल में नज़ाकत हो और लताफ़त के साथ साथ ज़बान की शीरीनी भी हो। नाजुक ख़याली के हवाले से राम बाबू सक्सेना तारीख़ी ज़बान उर्दू में रकम तराज हैं कि मोमिन ख़ां मोमिन का कलाम नाजुक ख़याली और बुलंद परवाज़ियों के लिए शोहरा आफाक है। उनकी तशबीहें और इस्तिआरे बिल्कुल गैर मामूली हैं और कलाम एक खुसूसियत पैदा करते हैं। इसमें बुलंद परवाज़ी के साथ सही जज्बात निगारी का जौहर भी पोशीदा है। नाजुक ख़याली का ज़िक्र जब हम करते हैं तो हमारे जहन में उनका मशहूर ज़माना वो शेर ये आता है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस शेर के बारे में यूसुफ हुसैन खां फरमाते हैं कि शायर ने इस शेर में नज़र फरेबी की मुकम्मल तस्वीर उतार दी है। और इसके अलावा भी इस शेर में और भी खूबियाँ मौजूद हैं। इसमें मेरा तो मानना है कि गालिबियत मौजूद है। गालिबियत से मुराद मानवी तहदारी, और शायद यही वजह है कि गालिब ने इस शेर को पसंद फरमाया था और इस शेर के बदले अपना पूरा दीवान दे देने का ऐलान कर दिया था। मैं नाजुक ख़याली के बाद आगे बढ़ता हूँ और रमज़ियत ये भी शायरी का एक वस्फ़ है जो मीर तक़ी मीर के बाद बल्कि सबसे ज़्यादा गालिब की शायरी में पाया जाता है, लेकिन इसका अक्स हमें मोमिन ख़ां मोमिन की शायरी में भी देखने को मिलता है। रमज़ियत से मुराद है इशारा करना, और रमज़ियत पैदा करने के लिए शायर हज़फ़ व ईमा से काम करता है, मज़मून के कुछ हिस्से को छोड़ देता है और कुछ ऐसा इशारा कर देता है कि जिससे क़ारी के सामने शेर का मफ़हूम वाज़े हो जाता है। एक शेर मुलाज़ा फरमाइए मोमिन ख़ां मोमिन का कि गैरों के हमराह वो आता है मैं हैरान हूँ, गैरों के हमराह वो आता है मैं हैरान हूँ, किसके इस्तक़बाल को जी तन से निकला जाए है। अगर इस शेर को मुख्तलिफ़ अंदाज से पढ़ दिया जाए तो मुख्तलिफ़ मानी उभर कर सामने आ जाते हैं। एक बात तो ये कि एक सवाल बन कर के उभरता है कि मेरा महबूब मुझसे बेवफा हो गया और किसी और का दामन थाम लिया। अब वो महफिल में मेरे सामने ही उसके साथ तशरीफ़ ला रहा है। मेरा दिल पहले ही की तरह उछल रहा है उसका इस्तकबाल करने के लिए, लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये मुनासिब है। अब तो वो बेवफा हो चुका है, अब उसका इस्तकबाल के लिए मेरा दिल उछले, ये मुनासिब नहीं है। एक इसका दूसरा पहलू उभरता है कि मेरा महबूब मुझे छोड़कर किसी और का हो गया, और जिसका हो गया वो मुझसे बड़ा खुशनसीब साबित हुआ, तो क्यों नहीं उसका इस्तकबाल किया जाए। अब गिरा गुज़रता है, शुबहा गुज़रता है इस बात का कि मेरा दिल उछल उछल कर उस शख्स का इस्तकबाल कर रहा है जिसका मेरा महबूब ने दामन थाम लिया है। बहरहाल और सोचेंगे तो और पहलू इसमें उजागर होते चले जाएंगे। वो शेर भी तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये भी अपने अंदर मानवी तहदारी रखता है और बेशुमार मानी के दरीचे वाह होते हैं जब इस पर गौर किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मोमिन ख़ां मोमिन की शायरी में सादगी भी एक वस्फ बनकर के उभरती है। सादगी के लिए मीर तक़ी मीर को बादशाह माना जाता है।
लेकिन मोमिन की शायरी में भी सादगी कम नहीं है। उनके कुछ शेर मुलाज़ा फरमाए, उससे साबित होगा कि मोमिन ने अपने शेर में सादगी पैदा करने के लिए किस तरह के ज़बान का इस्तेमाल किया है, किस तरह के सादा लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है और अंदाज से भी एक सादगी का इजहार किया है। कुछ शेर देखें, फरमाते हैं कि मुझको तेरे इताब ने मारा, मुझको तेरे इताब ने मारा या मेरे इस्तराब ने मारा, मुझको तेरे इताब ने मारा या मेरे इस्तराब ने मारा, यूं कभी नौजवान मरता मैं तेरे अहदे शबाब ने मारा, यूं कभी नौजवान मरता मैं तेरे अहदे शबाब में मारा। एक और शेर देखिए कि कहा उस बुत से मरता हूं तो मोमिन, कहा उस बुत से मरता हूं तो मोमिन, कहा मैं क्या करूं मर्जी खुदा की, कहा मैं क्या करूं मर्जी खुदा की। मोमिन की गज़ल गोई की एक ख़ास सिफत सदाकत और खुलूस भी है। कहा जाता है कि उन्होंने गज़ल को सच बोलना सिखलाया। मोमिन के शेर सुनकर ऐसा कभी नहीं एहसास होता है कि शायर ने मसनूई तौर पर कोई बात कही हो। उनकी गज़लों में जो कुछ आया है वो एक सच्चाई की तरह से उभर कर सामने आया है और बड़े खुलूस के साथ वो शेर फरमाते हैं। कुछ उनके शेर देखें कि चाक पर्दे से ये गमज़े हैं तो ए पर्दा नशीं, चाक पर्दे से ये गमज़े हैं तो ए पर्दा नशीं, एक मैं क्या कि सभी चाक गिरेबा होंगे। उनका एक शेर और देखें कि मिट्टी नदी मज़ार तलक आके उस पे भी, मिट्टी नदी मज़ार तलक आके उस पे भी, कहते हैं लोग खाक में उसने मिला दिया। मोमिन खां मोमिन ताल्ली से कम काम लेते थे, लेकिन कहीं कहीं उनकी शायरी में ताल्ली के अशार भी मिल जाते हैं। एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, ताल्ली का शेर है, मुलाज़ा फरमाए। वो फरमाते हैं कि ऐसी गज़ल कही है कि झुकता है सबका सर, ऐसी गज़ल कही है कि झुकता है सबका सर, मोमिन ने इस ज़मीन को मस्जिद बना दिया। मोमिन के ज़बानो बयान का हुस्न जहाँ उनकी सादगी और नफ्सियाती हक़ाइक़ के बयान में है, वहाँ तशबीहात और इस्तिआरात और सनाए बदाई को भी बड़ी खूबी से उन्होंने निभाया है। सादगी के साथ पुरकारी हो तो शेर का हुस्न दोबाला हो जाता है। तशबीहात और इस्तिआरात की बात आई है तो उनका एक शेर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। इस शेर में गौर कीजिए, दीपक, दीपक से मुराद राग दीपक है, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। अकबर आज़म के दरबार का मशहूर मौसीकार तानसेन जब राग दीपक छेड़ता था तो आग लग जाया करती थी। मोमिन खां मोमिन ने इस दीपक को तशबीह अपने महबूब की आवाज़ से दी है। मोमिन इंसानी नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उन्हें मालूम था कि हुस्न व इश्क की मिजाजी कैफियत क्या होती है, लिहाजा वो अपनी शायरी में नए नए हरबे इस्तेमाल करके अपना काम निकालना चाहते हैं। कभी बड़ी मासूमियत के साथ महबूब या रकीब की खैरखाही की बातें करते हैं, लेकिन दरअसल इसमें ख़ुद उनका अपना फ़ायदा मकसूद होता है। इस अंदाज़ को ज़िया बदायूनी ने मकर शायराना का नाम दिया था। कुछ शेर मुलाज़ा फरमाए, बस दो शेर कि गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज़ देखना। देखिए, मोमिन अपने महबूब से कहते हैं कि जब तुम महफ़िल में आना तो ऐसा मत करना कि मुसलसल मुझे देखना, वरना लोगों को हमारे तुम्हारे इश्क का शुबा हो जाएगा। और ऐसा भी मत करना कि दूसरों को देखना और मुझे एकदम से न देखना, इस पर भी लोगों के दिलों में शक उतर जाएगा। लिहाजा तुम ऐसा करना कि जिस नज़र से दूसरों को देखना
उसी तरह से एक दुज़दीदा निगाह मुझ पर भी डाल लेना। एक और शेर उनका मुलाजा फरमाए कि है दोस्ती तो जानिबे दुश्मन न देखना, है दोस्ती तो जानिबे दुश्मन न देखना, जादू भरा हुआ है तुम्हारी निगाह में। इस शेर में भी शेर का मानी साफ है। आप महसूस कर सकते हैं कि इस शेर में शायर ने महबूब से अपना फ़ायदा उठाया है। अब हम आखिर में मोमिन के एक वस्फ़ का तज़किरा करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी गज़लों में अपने तखल्लुस से खूब फ़ायदा उठाया है। कभी तखल्लुस को बतौर तखल्लुस इस्तेमाल किया है और कभी उसके लफ्ज़ी माने में भी उसको इस्तेमाल किया है। कुछ शेर मुलाज़ा फरमाए, इससे वजाहत हो जाएगी कि ये देखें कि मोमिन को सच है दौलत दुनिया व दी नसीब, मोमिन को सच है दौलत दुनिया व दी नसीब, शब बुत कदे में गुज़रे है दिन खानकाह में। ये शेर देखें कि बेनाम आरज़ू का तो दिल को निकाल लें, बेनाम आरज़ू का तो दिल को निकाल लें, मोमिन न हो जो रब्त रखें बिदअती से हम। ये शेर भी देखें कि अल्लाह रे गुमरही बुतो बुतखाना छोड़कर, अल्लाह रे गुमरही बुतो बुतखाना छोड़कर, मोमिन चला है काबे को एक पारसा के साथ। और आखिर में ये शेर मुलाजा फरमाएं कि उम्र सारी तो कटी इश्क़े बुता में मोमिन, उम्र सारी तो कटी इश्क़े बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।